हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ से हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 है। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मेन पार्ट है और इसी से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर 5 है वो है पंचायती राज। तो जो लोकल गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो चैप्टर हमने किए थे, तो चैप्टर थर्ड में हमने देखा था कि गवर्नमेंट का जो पूरा वर्क होता है, सरकार जो पूरा काम करती है, उसको हम 3 लेवल पर डिवाइड करते हैं। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। ओके, तो अपने इस चैप्टर पर हम पढ़ रहे हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या होती है और वो कैसे काम करती है। तो इसी से रिलेटेड हमारे चैप्टर में पंचायती राज जो लोकल लेवल पर वर्क करता है, गवर्नमेंट का वो पार्ट जो लोकल लेवल गवर्नमेंट के रूप में काम करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पंचायती राज जो है वो एक पर्टिकुलर विलेज से रिलेटेड, ठीक है, एक विलेज से रिलेटेड होता है कि एक विलेज में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, विलेज का डेवलपमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब जो काम होगा वो भी गवर्नमेंट के द्वारा एक गवर्नमेंट का पार्ट ही करता है, गवर्नमेंट का लेवल ही होता है, जिसको हम लोकल लेवल गवर्नमेंट में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो पंचायती राज जो पंचायती लेवल होता है, पंचायत बैठती है, आपने नाम सुना होगा पहले पंचायत के बारे में। तो पंचायत जो होती है वो विलेज लेवल पर काम करती है। एक विलेज में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, तो ये सब जितने भी काम होते हैं, जितने भी वर्क होते हैं, ये लोकल लेवल गवर्नमेंट के होते हैं। और जो विलेज लेवल पर कौन हैंडल करती है, पंचायती राज। ओके, तो उसी के बारे में हम अपने चैप्टर में इंक्लूड कर रहे हैं। पंचायत का जो पार्ट है उसको भी हम आगे अलग अलग लेवल पर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते थे। जैसे ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर किया था, इससे पहले इसी टॉपिक की जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देखा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ग्राम सभा होती है वो क्या होती है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड स्मॉलर एरिया। मतलब हर विलेज में क्या होता है कि जो पंचायत होती है वो छोटे छोटे एरिया में डिवाइड होती है, और उन एरियाज को हम क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं। ओके, हर वार्ड से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा जो उस वार्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, वार्ड मेंबर या पंच बोलेंगे। All the member of the Gram Sabha also elect a सरपंच who is the पंचायत प्रेसिडेंट। सभी ग्राम सभा के मेंबर, ग्राम सभा के मेंबर में हम किसको इंक्लूड करते हैं कि उस विलेज के जितने भी अडल्ट पर्सन होंगे, ओके, जिनको भी वोटिंग राइट होगा, जिनकी एज 18 ईयर या उससे ज़्यादा होगी, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और वो ग्राम सभा के मेंबर एक पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, अपने ही विलेज में से एक सरपंच को सिलेक्ट करेंगे, और वो सरपंच कौन होगा, पंचायत प्रेसिडेंट कहलाएगा। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। ओके, और ग्राम पंचायत में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, वार्ड पंच, जो अलग अलग वार्ड से हमने अलग अलग पंच को इलेक्ट किया है, और साथ में जो सरपंच हमने इलेक्ट किया है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, ग्राम पंचायत में। ओके, ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। जो ग्राम पंचायत होती है वो 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। हर 5 साल के बाद ग्राम पंचायत चेंज हो जाती है। द ग्राम पंचायत हैज ए सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। हमने ये भी देखा था कि ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, जो पूरी ग्राम सभा का सेक्रेटरी भी होता है। ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी और ग्राम सभा का सेक्रेटरी एक ही होगा, और वो पर्सन नहीं होगा जिसको विलेज के जो पर्सन है वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं, जो सेक्रेटरी होगा उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाना और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ये सब काम किसका होगा, सेक्रेटरी का, जो विलेज सेक्रेटरी होगा उसका। कल के पार्ट में हमने एक विलेज की स्टोरी देखी थी, केस स्टडी देखी थी। विलेज का नाम था हरदास, ठीक है, एक विलेज था जिसका नाम था हरदास। वहाँ पर जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत
के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो हरदास के पीपल थे, जो हरदास विलेज के लोग थे, उन्होंने अभी अभी एक ग्राम पंचायत को इलेक्ट किया है। एक नई ग्राम पंचायत वहाँ पर बनी है और उसकी सबसे पहली ग्राम पंचायत मतलब मीटिंग हो रही है ग्राम सभा के साथ। ओके, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है जहाँ पर उस विलेज के सभी अडल्ट पर्सन वहाँ पर मौजूद है और विलेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन और विलेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या प्लानिंग ग्राम पंचायत करेगी उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो सबसे पहले वाटर सप्लाई के बारे में देखा गया कि हरदास जो विलेज था वहाँ पर वाटर सप्लाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो क्वेश्चनिंग भी होगी और वहाँ पर सजेशन भी आएंगे। जो ग्राम सभा के पीपल थे वो सजेशन भी कर रहे थे कि क्या क्या उसके लिए स्टेप लेना चाहिए, तो उसी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो सरपंच थे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो हरदास की जो रोड है, जो सड़कें हैं, उनको हाईवे से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर एक बीपीएल के बारे में इशू आया। ठीक है, बीपीएल फैमिली की लिस्ट बनी कि हरदास में जो हरदास विलेज है उसमें कितनी फैमिली बीपीएल फैमिली में बिलोंग करती है, कितने पर्सन ऐसे हैं जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब वो पर्सन जिनके पास इतनी भी इनकम नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके। ओके, तो उन पर्सन को हम बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई गई जिसमें ये बताना था कि बीपीएल में कितने पर्सन बिलोंग करते हैं। तो जब लिस्ट लोगों ने देखी, उस गांव के लोगों ने, उस गांव के जो जितने भी पर्सन थे उन्होंने उस लिस्ट को देखा, तो वो एक दूसरे के साथ मतलब एक ये होता है ना कानाफूसी करना, मतलब तेज आवाज में नहीं बोलना लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वो खुद डिस्कस करने लग गए। लिस्ट में कुछ नाम ऐसे थे जो पर्सन बहुत ज़्यादा रिच थे, ठीक है, जिनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी, फिर भी उनका नाम बीपीएल फैमिली में था। और एक ओम प्रकाश नाम का पर्सन था जिसके पास वो एक लैंडलेस लेबरर था और उसके पास ये भी नहीं था कि वो उसको पता भी नहीं था कि उसका नेक्स्ट टाइम का खाना वो खा पाएगा या नहीं पाएगा, उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल भी इनकम नहीं थी, वो बहुत पुअर था और उसका नाम उस लिस्ट में था भी नहीं। तो ऐसे करके जो हरदास की ग्राम सभा के लोग थे वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लग गए कि ये कैसे हुआ। तो सभी ये देख रहे हैं कि वहाँ पर एक अमीरचंद नाम का लैंड ओनर था जो हरदास का सबसे बड़ा जमींदार माना जाता है, तो उसने ये सब कराया है। उसके जो फ्रेंड थे उनको उसने बीपीएल फैमिली में डलवा दिया, क्योंकि बीपीएल फैमिली को गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है हर चीज़ में। और इस बेनिफिट के लिए अमीरचंद ने अपने कुछ फ्रेंड को बीपीएल फैमिली की लिस्ट में इंक्लूड करा दिया और जो पर्सन बीपीएल फैमिली में आने चाहिए थे उनको उसमें इंक्लूड ही नहीं कराया। तो ऐसे करके वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट। सरपंच को हम क्या बोलते हैं? पंचायत प्रेसिडेंट। नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। सरपंच ने देखा कि जो पर्सन है वो आपस में एक दूसरे से ही बातें करे। विस्परिंग मतलब होता है एक दूसरे से कानाफूसी करना, खुल के कोई बात नहीं बताना, बस ओनली अपने तक ही सीमित रखना, तो उसको हम बोलते हैं विस्परिंग। एंड आस्क, और उसने बोला कि कोई उन्हें कुछ बताए कि वो क्या बोल रहे हैं। सरोज ट्राई टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। नटवर और बिरजू जो रिच पर्सन थे लेकिन बीपीएल फैमिली में उनको इंक्लूड कर दिया था, उस लिस्ट में उनका नाम था कि वो बीपीएल फैमिली में आते हैं। तो जो सरोज थी उसने सूरजमल को बोला कि इनके बारे में क्यों नहीं पूछते हो आप लोग, बट ही कीप क्वाइट, लेकिन सूरजमल ने कुछ नहीं बोला। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। अमीरचंद भी उस ग्राम सभा में था। नटवर और बिरजू जो थे वो अमीरचंद के फ्रेंड थे। अमीरचंद ने क्या किया कि उनको जो बीपीएल फैमिली की लिस्ट में इंक्लूड करा दिया था, लेकिन वो बीपीएल फैमिली में आते ही नहीं थे, वो तो बहुत रिच पर्सन थे। ओके, तो अमीरचंद ग्राम सभा में था, सभी लोगों को देख रहा था वहां पर बैठकर। देन सरोज गेट अप एंड से दैट ओम प्रकाश नेम्ड शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। फिर उसके बाद सरोज ने खुद बोला, वो बोली कि ओम प्रकाश का नाम इस बीपीएल लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसका नाम इस बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही गरीब है।
अदर एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली वाज आर वेरी पुअर। फिर उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि सच में ओम प्रकाश और उसकी जो फैमिली है वो रियल में बहुत पुअर है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। तब सरपंच पूछता है कि ये उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल। और उस पर्सन से पूछता है जिस पर्सन ने सर्वे किया था, बीपीएल फैमिली की लिस्ट बनाई थी, उस पर्सन को से पूछा जाता है कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो वो बोलते हैं ओम प्रकाश हाउस हैज़ लॉक्ड व्हेन आई वेंट वेयर। तो वो पर्सन जिसने बीपीएल फैमिली का सर्वे किया था वो बोलता है कि जब वो ओम प्रकाश के घर गया तब उसने देखा कि वहाँ पर लॉक लगा हुआ है और वो वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से कहीं जा चुका था। ही मे हैव गन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। हो सकता है कि वो कहीं पर काम देखने के लिए गया हो। द सरपंच गिव इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट एंड इफ इट इज लेस देन what has been decided by the government his name should be included in the list। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो सरपंच था उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम देखी जाए, अगर वो कम है, अगर वो बीपीएल फैमिली में आने वाली इनकम जितनी है तो जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है बिल्कुल उसी तरह उसका नाम इस बीपीएल फैमिली की लिस्ट में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो ओम प्रकाश था उसका नाम बीपीएल फैमिली की लिस्ट में नहीं था, तो वो फिर बाद में जैसे ही उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, सरोज ने उसके ऊपर इश्यू उठाया तो सरपंच ने उसके बारे में एक्शन भी लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द ग्राम सभा इज ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा जो होती है वो सबसे की फैक्टर होती है ग्राम पंचायत के से रिलेटेड रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मतलब जब तक ग्राम सभा नहीं होगी तब तक ग्राम पंचायत का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जब तक जो विलेज के लोग हैं वही इकट्ठा नहीं होंगे तो पंच और सरपंच बैठकर क्या कर लेंगे। ओके, तो जब तक ग्राम सभा नहीं बनेगी, ग्राम सभा में तो हम किसको इंक्लूड करते हैं, सभी पर्सन को, जो अडल्ट पर्सन होते हैं वो सभी किस में आते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। तो ग्राम सभा तब तक सबसे मेन काम होता है, जब तक ग्राम सभा नहीं आएगी तब तक ग्राम पंचायत कोई भी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए सबसे मेन की फैक्टर माना जाता है ग्राम सभा को। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ओके, तो ग्राम सभा वो जगह होती है जहाँ पर अगर विलेज से रिलेटेड कोई भी प्लान बनाया जा रहा है, कोई भी प्लानिंग की जा रही है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो ग्राम पंचायत पहले उसे ग्राम सभा में बताएगी और उसके बाद फिर सभी लोगों पर उसको अप्लाई करेगी। ओके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ग्राम सभा में हर एक बात जो विलेज से रिलेटेड हो वो सभी डिस्कस की जाए, ताकि लोगों को कोई इश्यू ना हो उन प्लान्स को फॉलो करने में। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग लाइक मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। जो ग्राम सभा है वही इस काम को रोक सकती है। किस काम को रोक सकती है कि पंचायत कोई गलत काम ना करे, मनी का मिसयूज़ ना करे, या कोई जो सर्टेन पर्सन होते हैं, जो ज़्यादा रिलेटिव पर्सन होते हैं पंचायत के मेंबर के, उनको ज़्यादा उनसे ज़्यादा फेवरिंग ना करे, ठीक है, उनको ज़्यादा सपोर्ट ना करे। क्योंकि ग्राम सभा तो ग्राम सभा में तो हर पर्सन इंक्लूड होगा, हर सोसाइटी से, हर फैमिली से, तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी चांस नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो पंचायत से रिलेटेड हो उसी को ही वो काम दिया जाए, या मनी का मिसयूज़ किया जाए, या कोई गलत काम करे। तो ये सब कब ख़त्म होगा, कब इस पर प्रिवेंट लगेगा, तब ग्राम सभा होगी। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। ओके, ग्राम सभा क्या करती है, एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि ग्राम सभा ने जो पर्सन जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं उनके ऊपर नज़र रखना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सब को कौन देखेगा, ग्राम सभा ही देखेगी। अगर ग्राम सभा नहीं होगी तो ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी वो बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लोग उस पर बिलीव कर सके।
इसलिए ग्राम सभा सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है एक विलेज लेवल की गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ग्राम पंचायत के बारे में। द ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली एंड वन ऑफ इट मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। जो ग्राम पंचायत होगी वो पूरी पंचायत एक साथ मिलेगी। ओके, सभी पर्सन जो ग्राम पंचायत में इलेक्ट किए गए हैं गांव के लोगों के द्वारा, वो सभी रेगुलरली मिलेंगे और जो भी विलेजेस ग्राम पंचायत के अंडर में आती है उन सभी विलेजेस के डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। ओके, तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी मेंबर होंगे वो सब एक जगह बैठकर रेगुलरली वो मिलेंगे और जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने बनाया है विलेजेस के लिए उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनको लागू करना है, इस पर डिस्कस करेंगे। As you have seen, the work of the ग्राम पंचायत has to be approved by the ग्राम सभा। और उसके बाद जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनेंगे वो सबसे पहले ग्राम सभा में अप्रूव्ड होंगे। ओके, तो ग्राम पंचायत जो भी काम करेगी, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी प्लान्स बनाएगी, तो उन प्लान्स को सबसे पहले ग्राम सभा से अप्रूव कराएगी और उसके बाद ही उनको इम्प्लीमेंट कराएगी। In some state, ग्राम सभा from committee like construction and development committee। काफ़ी स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पर ग्राम सभा की अलग से कमेटीज़ बनी हुई है, जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमेटी बना दी। दीज कमेटी इंक्लूडेड सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा एंड सम ऑफ द ग्राम पंचायत वो वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। तो जो ये कमेटी बनाई जाती है उसमें कुछ मेंबर तो ग्राम सभा के होंगे और कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के होंगे और वो सभी आपस में काम करेंगे और किसी स्पेसिफिक टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उस काम को पूरा करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आपको जो डिफरेंस है ग्राम सभा में और ग्राम पंचायत में वो पता होना ज़रूरी है। ग्राम सभा तो वो होती है जिसमें एक विलेज के सभी अडल्ट पर्सन को इंक्लूड करते हैं। वो सभी अडल्ट पर्सन जो गांव के बारे में सोच सकते हैं और गांव से रिलेटेड जो पर्सन को उन्होंने इलेक्ट करना है उसके लिए वोट कर सकते हैं, तो वो सब तो किस में आएंगे, ग्राम सभा में आएंगे। ग्राम पंचायत में क्या आएगा, ग्राम पंचायत में आएगा कि ग्राम सभा जो होगी या विलेज के जो पर्सन होंगे वो एक तो वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। वार्ड मेंबर मतलब जो उनका एक पर्टिकुलर वार्ड होगा उसमें से एक पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक पर्सन को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे। और एक क्या होगा कि पूरे गांव में से एक सरपंच को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो वार्ड मेंबर और सरपंच ये दोनों मिलकर जो आएंगे वो किस में आएंगे, ग्राम पंचायत में। ओके, तो ग्राम सभा में विलेज के सभी अडल्ट लोगों को, अडल्ट पर्सन को इंक्लूड किया जाएगा और ग्राम पंचायत में जो वार्ड पर्सन होंगे, जो पंच होंगे वो, और जो सरपंच होगा वो, उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो कमेटी में क्या होगा कि ग्राम सभा के कुछ मेंबर आएंगे और ग्राम पंचायत के कुछ मेंबर आएंगे और वो सभी आपस में मिलकर ये देखेंगे कि किसी टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। जैसे हमने हरदास ग्राम पंचायत के बारे में देखा कि वहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं, जो विलेज से रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे वाटर प्रॉब्लम थी उसके बारे में बताते हैं, सजेशन आते हैं, तो उन सबको बैठ के एक साथ सोल्व किया जाता है। When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the member Panch. This meeting was attended by the Sarpanch, वार्ड मेंबर, पंच एंड द सेक्रेटरी। तो जो हमने पहले केस स्टडी देखी थी ग्राम हरदास विलेज की, तो वहाँ पर जो ग्राम पंचायत की मीटिंग थी उसके बारे में कुछ मेन बातें, तो उसमें कौन कौन इंक्लूड थे, किस किस ने वो मीटिंग बुलाई थी, तो मेंबर पंच थे उसमें, और मीटिंग अटेंड किस किस ने की थी, सरपंच ने, वार्ड मेंबर ने, पंच ने और सेक्रेटरी ने। ये सभी पर्सन उस मीटिंग में इंक्लूड थे जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी उसमें।
Gram Panchayat member first discussed the suggestion to depend to hand pump and clean one well so that the village would not go without water। तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया और सजेशन निकाला कि अगर 2 हैंडपम्प और एक कुएं को साफ कर किया जाए तो जो वाटर की प्रॉब्लम थी वो थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएगी। जो विदाउट वाटर लोग जी रहे हैं, विदाउट वाटर काम हो रहा है, तो वो मतलब जो शॉर्टेज पानी की आ रही है वो थोड़े टाइम के लिए कम हो सकती है। द सरपंच सजेस्ट दैट सिंस द पंचायत हैज़ रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनिंग ऑफ हैंडपम्प, तो तभी जो सरपंच है उसने सजेस्ट किया कि पंचायत हैज़ रिसीव्ड, कि पंचायत अपनी तरफ से उन हैंडपम्प को मेंटेन करने के लिए पैसे दे सकती है। This could be used for completing this work. The member agree and the secretary record their decision। और फिर उसके बाद जैसे ही सरपंच ने ये बताया कि हैंडपम्प को दोबारा से मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे पंचायत देगी, तो उससे वो काम कंप्लीट हो जाएगा, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो सभी मेंबर एग्री हुए इस बात पर और सेक्रेटरी ने इस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लिया कि हरदास विलेज था वहाँ पर सरपंच ने वाटर सप्लाई को अच्छे से चलाने के लिए क्या डिसीजन लिया है और कितने पैसे वहाँ पर किस काम पर खर्च हो रहे हैं। तो इन सब का रिकॉर्ड जो है वो कौन रखेगा? सेक्रेटरी रखेगा। लेकिन जो पर्सन थे वो तो ये चाहते थे, ये तो क्या हो गया, ये तो एक शॉर्ट टाइम के लिए उनके लिए एक काम हो गया कि बस थोड़े टाइम के लिए काम चल जाएगा कि हैंडपम्प को और कुएं को साफ करा दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें, ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो है नहीं। तो जो विलेजेस के ग्राम सभा के जो पर्सन थे उन्होंने बताया कि ऐसे टेम्परेरी काम करने से काम नहीं चलेगा। ओके, कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सोल्व हो सके और सभी लोगों को टाइम पर और एक क्वालिटी वाला वाटर वहाँ पर अरेंज हो सके। तो इसके बारे में वहाँ के लोगों ने डिस्कस करना चाहा इस पॉइंट पर। तो जो क्वेश्चनिंग हुई और क्या इसके लिए सॉल्यूशन हुए, इसको हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, जिसमें हमने ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, क्या डिसीजन लिए जाते हैं उसके बारे में, हरदास विलेज की एक केस स्टडी हमने देखी जिसमें हमने देखा कि वहाँ पर जो बीपीएल फैमिली थी उसमें एक पर्सन को कैसे बीपीएल लिस्ट से हटा दिया गया था, तो उसके बारे में। उसके बाद सरपंच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पंच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सेक्रेटरी क्या करता है, उसके बारे में अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। और उसके बाद वाटर सप्लाई से रिलेटेड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप कि इस चैप्टर से रिलेटेड आज जो पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, जो भी मेन टर्म्स आपको पीडीएफ में मिलेंगी वो सभी आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे। थैंक यू।